हेलो दोस्तों, तो क्या है पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था टेंस के प्रकार के बारे में। कितने बताए थे अपन ने? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है एक प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं अपन। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप है उसको उठाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल भी इसको बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो अब चूँकि इतने सारे टाइप है तो सबकी पहचान अलग अलग होगी, है ना? क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ से भिन्न है तो कोई पहचान तो होती है ना उसकी, कि भाई ये इस तरीके से ये भिन्न है। मतलब दो चीज़ों अगर भिन्न है, अलग अलग हैं एक दोनों एक दूसरे से, तो उनमें कोई अलग अलग गुण होते हैं। तो इनकी पहचान हम देख लेते हैं। तो इसकी पहचान देख लेते हैं कि भाई जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ये याद रखेंगे। ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ये शॉर्ट में लिखा है इंडेफिनिट। तो अपन को इतना बस याद रखना कि ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सेंटेंस दिया हो तो पहले अपन चेक करेंगे कि भाई वो कौन से जो है तो टेंस या कौन से सेंटेंस में दिया गया है। ये चीज़ याद रखेंगे। ये चीज़ पता करने के बाद अपन फिर आगे क्रिया काम करने वाले हैं कि सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सेंटेंस जो है तो बनाएंगे। पहले हमारा काम होने वाला है कि पहले अपन ये पहचान लें कि भाई क्या ये किस जो है तो टेंस या किस सेंटेंस से अपना बिलोंग करता है। ठीक है, तो अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? लास्ट में जो है तो वाक्य के जो अंत में ता है, ती है और ते हैं होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जो टेंसों में सेंटेंस में वाक्यों में क्या होता है, ये है इनका बहुत यूज होता है। ये मतलब इन्हीं के बेस पे रहता है ये पूरा, कि कर्ता, क्रिया, कर्म, इनका यूज ये तो सुनने को मिलना ही है अब। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इसमें अपन अब इसके पहले अब आगे पढ़ने से पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं। कर्ता की बात करें तो जो काम करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? जो काम करता है वो कर्ता कहलाएगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा? कर्ता कहलाऊँगा। आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहलाओगे? कर्ता कहलाओगे। समझ में आया? मैं पढ़ा रहा हूँ तो कर्ता कहलाया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम समझे, उदाहरण के तौर पर पूरी चीज़ समझ ले तो पूरा आएगा। जैसे क्या? जैसे बात करें सोहन, ठीक है, बाजार जाता है। ठीक है, अब देखो सोहन बाजार जाता है तो क्या है? काम कर रहा है ना। कौन काम कर रहा है? हमने कहा जो काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। तो कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। बाजार जा रहा है ना, कौन बाजार जा रहा है? सोहन। बाजार किसके द्वारा जाया जा रहा है? बाजार कौन जा रहा है? सोहन जा रहा है। तो सोहन क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाएगा, है ना? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना। तो जो है तो सोहन कहाँ जा रहा है? ये भी देख रहे हैं, सोहन जा कहाँ रहा है? बाजार जा रहा है, तो ये कर्म कहलाएगा कि भाई उसका जो एक कर्म है, एक ये समझो गोल है, मतलब जो है तो ये उसकी क्या है? मंजिल है, बाजार जाना, है ना? तो यही कर्म है कि उसको ये प्राप्त करना, बाजार जाना है, सीधी बात। और उसकी जो क्रिया है, कैसे जा रहा है? जा रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? अपने क्या? क्रिया। जाना क्या हो जाएगी? उसकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर क्रिया नहीं करेगा तो फिर बाजार कैसे पहुंचेगा? अगर क्रिया नहीं करेगा तो कर्म को भी प्राप्त नहीं करेगा। तो ये चीज़ें क्या है? अपनी क्या है? एक दूसरे से पूरी जुड़ी हुई हैं। अब जैसे बात करते हैं, दूसरा उदाहरण लें। दूसरे उदाहरण की बात करें तो क्या है? जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है? राम क्या कहलाएगा? कर्ता। ठीक है, स्कूल क्या कहलाएगा? कर्म। स्कूल जा रहा है ना, और जाना क्या कहलाएगा? क्रिया। ठीक है, समझ में आए? अगर ये क्रिया नहीं होगी तो कर्म फिर कैसे होगा? अगर वो जाएगा ही नहीं, अगर क्रिया नहीं करेगा, मान लो सोच भर रहा है तो फिर कैसे? अगर क्रिया नहीं करेगा
तो फिर स्कूल कैसे पहुंच रहा है, अपने कर्म को कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो जब क्रिया होगी तो कर्म होगा और कर्ता के द्वारा ये सारी चीज़ें किया जाती हैं। समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे कि भाई कर्ता क्रिया कर्म ये अब पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, पहचान लोगे ना। तो अब हम इनके बारे में जो है तो आगे बात करते हैं। क्रिया की बात करी जाए तो इसकी सहायक क्रिया कौन कौन है, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें कितनी सहायक क्रिया लगती हैं, 2 सहायक क्रिया होती हैं इसकी, कौन, डू और डज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो अब देखते हैं डू का प्रयोग। डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डू का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है, तो कहना आई वी यू दे। ठीक है, यहाँ दे लिखा THEY दे। दे मीन्स क्या होता है, वे। यू मीन्स क्या होता है, तुम। वी मीन्स हम। ठीक है, और आई मीन्स मैं। ठीक है, तथा सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, प्लूरल जो कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, या बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो इतना याद रखना, डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुवचन कर्ता जहाँ दिखेगा वहाँ पर हमारा क्या करना है, डू का प्रयोग करना है। या फिर आई वी यू दे, ये मिले आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और भी बहुवचन जितनी कर्ताएँ हैं जैसे क्या अपन उनको एग्जाम्पल में समझेंगे। फिर इनका अपन बस इतना याद रखेंगे, बहुवचन के साथ अपना डू का यूज किया जाता है। बहुवचन अगर करता है, बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे तथा सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, सिंपल बात कर याद रखेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ अपन क्या किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को याद रख लेना है, आई वी यू दे और तथा बहुवचन कर्ताओं के, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। हाँ, और पहली बात, डू मीन्स क्या होता है, करना होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। डू मीन्स क्या होता है, करना। ठीक है, अब बात करते हैं डज का प्रयोग। डज का प्रयोग ही मीन्स वह, मेल के लिए यूज किया जाता है। सी मीन्स में भी वह, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट और नेम तथा सभी एक वचन, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन कर्ताओं के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि नेम की जगह कुछ भी हो सकता है, नेम की जगह कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट नेम। ठीक है, नेम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, सोहन, मोहन, रोहन, कुछ भी। ठीक है, और इट जो है तो जो निर्जीव अधिकतर वस्तुएं होती हैं उनमें यूज करेंगे, और ही मेल के लिए और सी क्या करेंगे, फीमेल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बात करते हैं अब जो है तो रूल, नियम। ठीक है, तो जब सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको जो बनाने का नियम होता है उसको ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ कर ली कंप्लीट, सहायक क्रिया वगैरह सब। ठीक है, जो अब नियम है बनाने का नियम, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसके बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मुख्य क्रिया होती है, इसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट में इसको एम बस लिख दिया, वर्ब लिख दिया। ठीक है, तो पहले कर्ता आता है, उसके बाद मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब आती, फिर बाद में कर्म आता है मतलब ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये नियम है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आएगा तो जो अपना सेंटेंस, जो अपना वाक्य है, तो इस नियम, इस रूल के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो बस अब इसमें याद रखना, इतनी याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, दिमाग में बैठा लो। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल है, ये सिंपल ही है ना, सिंपल है ना, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और ये क्या है, सिंपल है ना। तो इसमें क्या करेंगे, एस या ई एस लगता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस, उसमें क्या होता है, एस या ई एस लगता है। ठीक है, आई बात समझ में, किसमें, वर्ब के साथ, मतलब मेन वर्ब के साथ अपना एस या ई एस लगेगा। इतनी बात याद रखना बिल्कुल। एक बार फिर से बोलते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, तो उसमें हम जो मेन वर्ब होता है, जो वाक्य की जो मुख्य क्रिया होती है, उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। कोई दिक्कत। और इतना बात याद रखकर पता ही होगा आपको कि हमने एस या ई एस जोड़ने के नियम पहले पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दे, पिछली क्लास में पढ़ा दो है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा दे, बिल्कुल पढ़ा दे। तो अब बात करें, देखना
हमेशा याद रखना, बिल्कुल आ जाता है डू एज डायरेक्ट में, पूरे सिंपल के सिंपल पूरे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं एस या ई एस वाला ये सिस्टम लगाना हटाना ये सारा भूल जाते हैं, तो इसी में से कन्फ्यूजन करके वो दे देता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या करना, मेन वर्ब में क्या करना है अपन को, एस या ई एस लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, जैसे पहला एग्जाम्पल यानी पहला सेंटेंस देखते हैं कि क्या लिखा है, राम खाना खाता है। जब अपन सेंटेंस देखें तो पहले हमारे दिमाग में याद आना, पहले दिमाग में हमारी बात जाना है कि भाई ये चेक करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, किस टेंस का सेंटेंस है, ये बात रखना है। तो पहले हमने बात क्या करना है कि सब्जेक्ट मतलब वाक्य के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो पहली पहचान हमारी मिल गई कि लास्ट में क्या है, ता है और लास्ट में क्या है, ते है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरी बात में हम चलेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको मिल गया है तो इसमें सहायक क्रिया कौन होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज होती हैं। लेकिन चूँकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बनाना है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें अफर्मेटिव या सिंपल में सहायक क्रिया नहीं लगती, सिर्फ एस या ई एस में लगता है, ठीक है। सहायक क्रिया हमारी कहाँ से यूज होती है, जो हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उससे अपनी सहायक क्रिया आ जाएगी, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस है ये अपना, क्योंकि इसमें देखो नहीं आ रहा ना, कहीं वाक्य में नहीं आ रहा, अगर वाक्य में नहीं आता तो नेगेटिव होता, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य होता, लेकिन ये क्या है, अपना साधारण वाक्य है, ठीक है। तो क्या है, राम खाना खाता है। अब इसमें देखेंगे कि भाई इसमें कर्ता कौन है, मुख्य क्रिया कौन है और कर्म कौन है, ये चीज़ पहचानना है, तीन चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो राम खाना खाता है, तो खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है। कौन खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, समझ में आया। खाना क्या खा रहा है, राम खाना खा रहा है ना, तो ये क्या कहला जाएगा, कर्म कहलाएगा। और अब भाई राम सोचता रहे कि भाई हमको खाना खाना है, वो क्रिया ना करे, अगर वो खाए ना, ऐसा सोचता रहे कि ऐसे ही हमारे अंदर चला जाए तो नहीं होगा ना, नहीं जाएगा ना। तो उसको खाना खाने के लिए आपको क्रिया तो करना पड़ेगी ना भाई, खाना तो पड़ेगा ना, हाथ तो चलाना पड़ेगा ना, हाथ चलाना क्या कहला जाएगी, क्रिया। मतलब खाना क्या खाता है, ये कहलाएगी क्रिया, मुख्य क्रिया कहलाएगी, और ये कर्म कहलाएगा और ये कहलाएगा कर्ता। कोई दिक्कत, तो हमारी पहचान हो गई कि राम करता है, खाना क्या है, कर्म है, और खाता क्या है, क्रिया है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब इतना चीज़ हमको पहचाने के में मिल गई तो अब बस याद रख, इस रूल में के हिसाब से सेट कर देना। पहले क्या आता है, कर्ता, तो पहले क्या है, कर्ता कौन है, राम है, तो पहले हम लिख देंगे राम, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में इसमें लिख दें एस या ई एस जोड़ते हैं क्योंकि ये इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद कौन आता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन है, जे है ना, मेन वर्ब है ना, खाता। तो खाता काय माने होता है भाई बताओ, ईट, ठीक है, समझ में। ईट मीन्स क्या होता है, खाना, ठीक है। खाना नहीं, वो वाला नहीं खाना, उस फूड मीन्स होता है वो भोजन, वो अलग से रोटी दाल जे वगैरह, ठीक है। और खाना ये क्रिया वाला, ईट मीन्स खाना, ये क्रिया वाला है खाना, ठीक है। इतना याद रख लेना, ऐसा नहीं खाना ईट लिख दिया तो पता चलो हाँ दाल चावल रोटी, ये नहीं होने वाला। फूड मीन्स भोजन, वो अलग हो जाएगा, खाना ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ईट मीन्स खाना होता है। अब बताएंगे ईट, EAT, ईट, ठीक है, हो गया। हाँ, अब हमने बताया था ना कि जो मुख्य क्रिया है उसमें एस या ई एस लगना है, ठीक है। तो ईट क्या है, अपनी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है ना, खाना, तो हमारा एस या ई एस लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, बताओ तो फिर। अब इसके साथ ईट है तो इसके साथ क्या लगने वाला है, इसके साथ क्या लगेगा बताओ, इसके साथ क्या लगेगा, टी है ना, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि पढ़ाया हमने। तो राम ईट्स, और फिर क्या खाता है, उसके बाद क्या करना है, कर्म आना। कर्म क्या करना है, खाना देखो ये खाता ये है, लेकिन खाना ये वाला कौन है, ये वाला फूड वाला खाना है, भोजन, ठीक है। भाषा को याद रखना है, उसके हिसाब से नहीं। तो राम ईट्स फूड, ठीक है, फूड मीन्स खाना हो गया। अब ये बन गया अपना सेंटेंस, क्योंकि अपना
क्या है, ये वाला जो है तो रूल में अपना इतना ही दिया हुआ है, रूल में इतना ही करना था। वो ये चीज़ अपनी हो गई कि राम ईट्स फूड, ये अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब जो दूसरा देखते हैं, हम पानी पीते हैं। ठीक है, हम पानी पीते हैं। ठीक है, क्या है, हम पानी पीते हैं। समझ में आया? तो ये तो चीज़ चूँकि सिंगुलर है ना, तो इसलिए अपना एस या इस लग जाए। जब बहुवचन आ जाएगा तो बहुवचन के साथ थोड़ी ना लगता है एस या इस कि लगता है, बताओ। अच्छा नहीं लगता ना। अब बात करते हैं हम ये क्या है, हम पानी, पानी कौन पी रहा, हम ये क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, क्या पी रहे हैं, पानी, तो ये हो जाएगा कर्म, और ये हो जाएगा मुख्य क्रिया, मैन वर्ब जिसको बोलते हैं, मैन वर्ब, इसको शॉर्ट में लिख देंगे। पीना क्या हो जाएगा, मैन वर्ब, पीना क्या हो जाएगा, मैन वर्ब। ठीक है, पीना क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा। और पानी तो पता है वाटर। देखो इन सब की मीनिंग पहले लिख देंगे। वी मीन्स क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है, हम। ठीक है, वाटर, WATER, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी। और ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पीना। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में पूरी, ये बताओ आ गई ना। तो अब हम बात करेंगे, तो जिस पहचान मिल गए, अब हमको इस नियम या इस रूल के हिसाब से इसको सेट कर देना। ठीक है, तो पहले हम किसको लिखना है, पहले हमको लिखना है कर्ता को। कर्ता को लिखना है ना, क्योंकि कर्ता यहाँ है। कर्ता कौन है, हम का माने होता वी में, तो हम लिख देंगे, पहले वी लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब मुख्य क्रिया क्या है, मैन वर्ब क्या है, पीना। पीना का माने होता ड्रिंक। ठीक है, वी ड्रिंक। ठीक है, अब है क्या लिखना है, कर्म लिखना। कर्म क्या है, पानी। पानी का माने होता वाटर। वी ड्रिंक वाटर। अब बताओ, अब हमें ये बार बता दो कि भाई इसमें एस लगेगा या एस या एस लगने वाला है कि नहीं लगने वाला, ये बताओ। बताओ भाई, सोचो सोचो सोचो। नहीं लगने वाला है ना, क्योंकि ये बहुवचन है। तो याद रखना कि जो प्रेजेंट है, जो सिंपल वाला है, जो अपन लिखेंगे, अगर कर्ता बहुवचन होने वाला तो उसमें एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन पूरा बना हुआ पहले। अगर सिंगुलर है, तो अगर कर्ता क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन है, तो उसकी जो मुख्य क्रिया है उसमें एस या एस लगेगा। ठीक है, एस या एस लगेगा। अगर मुख्य कर्ता क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो उसकी मुख्य क्रिया में एस या एस लगेगा। अगर कर्ता बहुवचन हो गया तो उसकी मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि क्या है, राम ये एक वचन है, इसके लिए इसकी मुख्य क्रिया में एस लगा है। और एस क्यों लगा है, तो ये तो पता है, रूल बताया था। और इसका क्रिया में क्या, इसका कर्ता क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसमें क्या है, इसकी क्रिया में क्या नहीं लगा है, इसकी मुख्य क्रिया में क्या लगने है, एस या एस नहीं लगा है। तो ये जो है, तो ये दो सेंटेंस हो गए हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलो अब कुछ सेंटेंस और पूरे बहुत सारे लिख लेते हैं, उनके बारे में बताएंगे। अब हम बात करते हैं, जो कुछ सेंटेंस अपन ने और रख लिए हैं 3 ठो, इनके बारे में देख लेते हैं। और इन सेंटेंस की जो स्पेलिंग है, मीनिंग है, वो हमने लिख दिया है कि भाई चपरासी घंटे ये सब काय माने होता है, ये सारी चीज़ें लिख दिए हैं, इनको देख लेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो सेंटेंस है, तो उसमें क्या लिखा है, चपरासी घंटी बजाता है। ठीक है, तो इसमें भाई कर्ता वर्ता पहचान लिया होगा आपने सारी चीज़ें। घंटी कौन बताता है, चपरासी बजाता है। घंटी कौन बजाता है, चपरासी बजाता है। तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता, क्योंकि काम यही कर रहा है, घंटी बजाने का काम यही कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चपरासी क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या बजाता है भाई, घंटी बजाता है ना। घंटी ना होती तो किसको बजाता, तो इसलिए घंटी क्या हो जाएगी, कर्म है भाई। ठीक है, और बजाना क्या हो जाएगा, उसकी क्या है, मैन वर्ब, मुख्य क्रिया। ठीक है ना, ये क्या है, उसकी बजाना जो है, ये तो मैन काम तो यही है, बजाना ही है ना, तभी तो घंटी बज रही है। बताओ, पूछो, सोचो, मैन काम तो बजाना ही है ना, तभी तो घंटी बज रही है। अगर वो ऐसे सोचता रहे कि लो घंटी बज रही, तो क्या घंटी बजेगी, क्या नहीं बजेगी ना। तो जब क्रिया नहीं होगी तो कर्म, जब क्रिया नहीं करेंगे तो कर्म कैसे होगा, नहीं होने वाला। तो हमें याद रखना है इतना कि भाई घंटी कर्म हो गया, और ये बजाना मैन वर्ब, और कर्ता क्या हो जाएगा, चपरासी हो जाएगा।
अब रूल के हिसाब से लग दो भाई, करता क्या है, पहले नंबर पे करता ना, तो करता क्या है चपरासी, तो चपरासी क्या मान होता है, प्यून, PEON, प्यून, ठीक है। अब उसके बाद मुख्य क्रिया आना है, तो मुख्य क्रिया क्या है, बजाना, बजाता, बजाना क्या मान होता है, रिंग, RING, रिंग। अब चूंकि चपरासी क्या है, चपरासी एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या जोड़ना है, मुख्य क्रिया में एस या ES जोड़ना है। तो रिंग के साथ क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा कि ES जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। एस या ES जोड़ने के नियम पढ़ लेना कि कहाँ एस जोड़ना है, कहाँ ES जोड़ना है, ठीक है। ये पढ़ा दिया पिछली क्लास में, नोट्स प्लस के देख लेना। तो प्यून रिंग्स, RINGS, रिंग्स। अब क्या लिखना है, कर्म, कर्म क्या है, घंटी, तो प्यून रिंग्स, और घंटी का मान होता है बेल, लो, प्यून रिंग्स बेल, ठीक है, प्यून रिंग्स बेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाने वाली है क्या, ये अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें इधर लिखी हैं, और इसकी मीनिंग्स क्या है, ये लिखी, मीनिंग लिखी है ना, कि देखो चलना क्या मानो होता है, चलती की ग्रेज में चलना होता है, ग्रास में घास होता है, स्कूल मोहन की स्पेलिंग पता हो, गो में जाना होगा। तो ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है, ये क्या करना है, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब आगे जो है तो ये बहुत सारे सेंटेंस बना लेना अपने मन से, अब लिख लेना है कि भाई वह जाता है, वह स्कूल जाता है, वो क्या करता है, वो खेलता है, वो खाना खाता है, वो खाना खाती है, ठीक है। मोहन बाजार जाता है, मोहन तैरता है, मोहन नाचता है, मोहन ऐसा करता है, वैसा जो भी है, बहुत सारी सेंटेंस आपको खुद बना लेना और पहचान करके सारी चीज़ें ये बना लेना सेंटेंस, और इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और कैसा लगा, मतलब वीडियो पूरा समझ में आया ना, लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली होने वाला नहीं है। अब जो है तो अगला जो है उठाने वाले नेगेटिव जो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है, वो अपना कल पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। तो अगर वीडियो जो है तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।